बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट एंजाइम स्पेसिफिसिटी। पिछले वीडियोस में आई थिंक मेरी तीसरी या चौथी वीडियो होगी कि जिसमें मैंने बात किया था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के बारे में। उसमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। इसका मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको ये समझ आ सके कि एंजाइम कैसे स्पेसिफिक होता है लिविंग बॉडी में और कैसे स्पेसिफिक इसकी एक्टिविटी होती है। देखो, सबसे पहले इस वर्ड को समझो कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब या मकसद क्या है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होगा एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। इसका मतलब ये है कि एंजाइम जो है ये स्पेसिफिक होगा एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। यहाँ तक ये कंसेप्ट काफ़ी नहीं है समझना इसको, इससे आगे भी कुछ आपको समझना ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है यहाँ पे वो ये है कि कैसे एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि एंजाइम में वो कौन सी खासियत मौजूद है कि एंजाइम खुद अपने आप को स्पेसिफिक बनाता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। क्योंकि बात यहाँ पे होती है एंजाइम की। सबस्ट्रेट तो हमारे पास डाइवर्सिटी हो सकती है सबस्ट्रेट की, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स, ए लॉट। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है सबस्ट्रेट में, लेकिन एंजाइम्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। इसलिए ये एंजाइम की जिम्मेवारी है, ये एंजाइम की जो है ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को स्पेसिफिक बनाए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ये एक कॉन्सेप्ट है एंजाइम के स्ट्रक्चर में। उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखो बेटा, बात ये है ना कि एक्टिव साइट उस साइट को कहते हैं द साइट which interact with the substrate directly। ये उस साइट को कहते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करता हूँ कि ये मेरे पास एक फ्रेमवर्क है और ये मेरे पास जो है एंजाइम का वो एक्टिव साइट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं द फ्रेमवर्क ऑफ एंजाइम, जो कि एक बॉडी होती है। और इस जगह को जो कि इंटरेक्ट करता है सबस्ट्रेट के साथ, उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसा कि ये मेरे पास एक पेन है, सही, एक मार्कर है और वाइट बोर्ड मार्कर है। इसको मैं इससे निकाल लेता हूँ। तो आप ज़रा देखो, तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये डिफरेंट है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमें सपोर्ट देता है। तो इसी तरह जो एंजाइम का जो फ्रेमवर्क होता है वो हमें सपोर्ट देता है। ये वाला जो पोर्शन है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये इस ढक्कन जो है, इसका जो सर है, इसमें ये चला जाता है। देखो, आप फिट हो गया। तो ये हमें सपोर्ट दे रहा है और असल जो एक्टिव साइट है वो ये है। तो मैंने आपको इस मार्कर से समझा दिया कि एंजाइम का एक फ्रेमवर्क होता है जो उसको सपोर्ट देता है, दूसरा जो पोर्शन होता है एक्टिव साइट, जो कि सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्ट वो इंटरेक्शन करता है। यहाँ एक और बात जो है आपको समझ आ चुकी होगी कि देखो बेटा, एंजाइम चूंकि इसका एक्टिव साइट एक खास स्ट्रक्चर से
बना होता है। इस पॉइंट को ज़रा आप नोट करो कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ना, इसकी ख़ास फॉर्मेशन होती है, इसकी ख़ास स्ट्रक्चर होती है। मतलब ये है, अगर ये देखो आप, अगर इस मार्कर को मैं किसी और ढक्कन में फिट करने की कोशिश करूँगा, वो कभी भी फिट नहीं होगा। वो ये जो मार्कर है ये हमेशा इस ढक्कन के लिए या इस सर के लिए ये बना हुआ है। इसी तरह एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए बना होता है। इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को एंजाइम स्पेसिफिसिटी कहते हैं, और इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है एक्टिव साइट का। तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगी कि जो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी है वो कैसी है। ये मेरे पास एक ये मेरे पास एक एंजाइम है, सही है, और मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर देता हूँ। एक ये किस्म का सबस्ट्रेट है और एक दूसरे किस्म का सबस्ट्रेट है, सही है, और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक एंजाइम ड्रा किया है, ये मेरे पास एंजाइम है, ये मेरे पास सबस्ट्रेट 1 है और ये मेरे पास सबस्ट्रेट 2 है। अब आप बताओ कि ये वाला जो शेप एंजाइम ने बनाया है इसमें कौन सा सबस्ट्रेट फिट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये इसमें फिट होगा। तो इसलिए एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट को अवॉइड कर देगा, इसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर वो इसके एक्टिव साइड के साथ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह हो जाएगा, हमारे पास ये रिएक्शन कुछ इस तरह दिखेगा कि ये जो है ये इस तरह आप इसमें फिट हो जाएंगे और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो अगर मैं इसको ड्रा करूं इन दोनों को, जो कि पॉसिबल है नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप अगर देख लो यहाँ पे, तो चूंकि सबस्ट्रेट इस शेप का है तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है। आप अगर इसमें देखें इस कनेक्शन में, तो यहाँ पे एक इम्पॉसिबल है कि ये इंटरेक्शन बने, और ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम के एक्टिव साइट में सही तरीके से फिट हो रहा है, और इसलिए जो है ये पॉसिबल है। तो आपको इस एग्जांपल से समझ आ चुका होगा कि असल में एंजाइम स्पेसिफिसिटी में जो मेन रोल है वो तो है एक्टिव साइट का, और एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने आप को स्पेसिफिक करे, ना कि सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट तो हमारे पास बेशुमार हो सकते हैं, ये एंजाइम ही है जो कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को अलाउ कर रहा है अपने साथ रिएक्शन करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सिंपल सा टॉपिक है ये आपको समझ आ चुका होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।